हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 26 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का सवाल था विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, का मुख्यालय कहां पर स्थित है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में। और ये जो संस्था है ये 24 जनवरी 1971 को स्थापित की गई थी। आप याद रखिए इसको। हम चलते हैं कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्टों की ओर। ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं जो कि विश्व आर्थिक मंच पर हर साल पब्लिश करता है। पहला है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, चौथा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। अगला ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, छठा है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। हम आज के पहले सवाल की ओर चलते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से पूरी तरह अलग होने के बाद, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश रह जाएंगे। दोस्तों, ब्रिटेन के बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में टोटल 27 देश हैं। और ये जो ब्रेक्जिट हुआ था, जो रेफरेंडम, वो 2016 में हुआ था। और जैसे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री अभी बोरिस जॉनसन जी है, जो कि 26 जनवरी के चीफ गेस्ट भी होंगे। हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे। भारत में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य होगा। जो सारे व्हीकल है, सभी व्हीकल है, उनके लिए फास्टैग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। हम चलते हैं आगे के सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.5 करोड़ हो गई। यह योजना कब शुरू की गई थी। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था। इसके अंदर पर फैमिली पर ईयर 5 लाख की लिमिट है। और इस योजना के तहत लगभग 50 करोड़ भारतीयों को फायदा होने की उम्मीद लगाई गई थी। हम चलते हैं आज के 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये जो दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। और इस बार के दिवस की थीम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं। आप थीम को भी याद रखें और दिन को भी याद रखें। हम चलते हैं आज के 6ठे सवाल की ओर। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने विनीत अग्रवाल जी। यूएन वुमेन के साथ मिलकर भारत का पहला जेंडर डाटा हब स्थापित किया है। जो यूएन वुमेन, जो कि यूएन की संस्था है, उसने केरल के साथ में मिलकर भारत का पहला जेंडर डाटा हब स्थापित करेंगे केरल में। चल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 8वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। अभी टोटल 42 साइट हो चुकी है। एक नया साइट ऐड हुआ है जिसको हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों में कवर करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है भारत ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ कितने का ऋण समझौता किया है। भारत वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से 500 मिलियन USD का लोन लेगा ताकि जो हाईवे है वहां पे ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया जा सके। चलते हैं 10वें सवाल की ओर। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर है केरल में। बहुत ही फेमस टेंपल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है केरल के, अभी पिनरई विजयन।
और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, राज्यपाल जो न्यूज में, मोहम्मद आरिफ अलवी जी। अब दोनों ही याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। चलते हैं आज के आखिरी और 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है, कौन सा भारतीय जहाज मिशन सागर के तहत वियतनाम के साथ पैसेज एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं पासैक्स में भाग लेगा। अभी जो भारत का जो INS इंडियन नेवल शिप किल्सन वो वियतनाम गया हुआ है, तो वहां उनकी सेना है, उसके साथ में पासैज एक्सरसाइज में भाग लेगा। हम चलते हैं आज अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। 4 अन्य महत्वपूर्ण खबरें कवर करेंगे हम इसमें। चलिए पहली की ओर, फुटबॉल अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिताएं कोरोना महामारी के कारण रद्द हो चुकी है, अब वो 2023 में होगी। और अंडर 20 जो विश्व कप है वो इंडोनेशिया में होगा, और अंडर 17 कहां होगा, पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है, हमने कल कवर किया था, लाइमा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। अब याद रखिए। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक जी ने राउरकेला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। यह स्टेडियम देश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, 20,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था होगी। 2023 में पुरुष विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन इस स्टेडियम में किया जाएगा। 2023 में पुरुष विश्व कप हॉकी कहां पे होगा, भारत में होगा। आगे चलते हैं खबर नंबर 3 की ओर। तीसरी खबर है, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमोमोरेटिव वॉल्यूम नाम की इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है। आखिरी खबर पे चलते हैं, खबर नंबर 4। भारत ने लद्दाख में झीलों वाले आदर क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अब कुल मिला के भारत में 42 साइट हो गई रामसर साइट्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ये दूसरा नंबर का साइट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि आदर भूमि क्षेत्र आपस में जुड़ी 2 झीलों, कौन कौन से हैं, स्टार्सपुक झील और कार झील की शानदार मिसाल है। हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तरफ। हम इसमें 3 व्यक्ति कवर करेंगे। पहला है जल शक्ति राज्य मंत्री, कौन अभी, रतनलाल कटारिया जी। और जल शक्ति यूनियन मिनिस्टर कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आप ध्यान रखिए, आजकल परीक्षा में राज्य मंत्री पूछ रहा, तो आप ध्यान रखिए जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है, रतनलाल कटारिया जी। तमिलनाडु के राज्यपाल अभी बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी जी हैं। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ में विश्व बैंक के द्वारा पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 4 से 5 रिपोर्ट आप लिखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनको कल जवाब के तौर पे लाएंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कर दें। हम NTPC के लिए स्पेशल सीरीज भी चला रहे हैं। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहें।